आप जो कालपात्री डैम पर गए हुए थे और जाने के बाद में जब ऐसे बातें सुनने में आई है कि वहाँ का जो जाला है वो चोरी गया है, किन किन का जाला चोरी गया है और किसने चोरी करने की हिमाकत की है, आप बताइए। जी, मैं सबसे पहले अपना परिचय देती हूँ। लता श्री राम दूध बरवे मोहाड़ी से मैं मत्स्य कन्या की सचिव हूँ। यानी 20 तारीख को जो जाला डाले थे हमारे सभासदों ने, जो क्रियाशील जो लोग थे उन्होंने जाला डाले थे और इनने 22 तारीख के रात को, मतलब कल के रात को इन्होंने जाला चोरी कर लिए। तो हमारा कहना तो यही आता है कि चिरवतकर नारबोदे और श्रमजीवी के जो अध्यक्ष सचिव है उन्होंने यानी अपने सभासद, वो सभासद जो भी होंगे वो सभासदों ने जाला चुरवाए हैं, यानी अधिकारी लोगों का भी इसमें सहयोग है। हम तो यही बोलेंगे ना। और फिर बाद में हमारे 9 लोगों के जाला गए हैं। पता नहीं आज यानी पुलिस थाने में तो हमने कार्रवाई किए हैं, लेकिन पुलिस वाले ने बोले कि आपका जाला घर में ला देंगे, लेकिन उसने नहीं लाया। उल्टा के फ़ोन लगाए तो जो वहाँ का सभासद है, श्रमजीवी सोसाइटी का जो सभासद है, उसने क्या बोला कि तुम्हारे बाप का तालाब है, मेरे तालाब में तुमने जाला क्यों मंडाए। तो सबसे पहले मैं शासन प्रशासन और जो हमारे साहब है नारबोदे चिरवतकर और रोकड़े साहब का तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारा सन 21 में जो रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया था वो गलत है या सही है। जो ये लोग यानी 5 साल के लिए ठेकेदारी में दिए हैं उन पर एफआईआर दर्ज है, उन पर हम चोरी का केस लगा दिए हैं और अभी जाला बराबर पूरे मुश्किल जाला मिला नहीं है। अभी यानी 2-3 लोगों का जाला मिला नहीं है। श्रमजीवी के ऊपर हम एफआईआर दर्ज तो कर लिए हैं, लेकिन हम चोरी का इल्ज़ाम लगाते क्योंकि 3 लोगों का जाला नहीं मिला है। श्रमजीवी में जो लोग हैं अभी सभासद है, आप किन किन लोगों का नाम लेना चाहते आप? जी, श्रमजीवी का जो अध्यक्ष है रामाजी मेश्राम, वो बराबर तो नाम नहीं है। और नारबोदे जो है घोटी संस्था का जो नारबोदे है यानी गोरेगांव वाला, उनका भी हाथ है। ये 3-4 लोगों का पूरा हाथ है। ज़्यादातर तो मेरे को नाम मालूम नहीं है श्रमजीवी वालों का, लेकिन ये जो मनसू नारबोदे है इनका सबसे पहले हाथ है। यहाँ पर हमारे बाप साहब निकालते हैं, तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर जब महिलाओं के नाम से आ चुका है फिर भी ये हमारे बाप साहब निकालते हैं। मेरी शासन प्रशासन से यही गुजारिश है। और जो हमारे चिरवतकर नारबोदे जो साहब है, हम तो अब सीधे आरोप लगाएंगे, नहीं तो उनका 5 साल का जो ठेका दिए हैं वो ठेका रद्द किया जाए और मत्स्य कन्या को तालाब हैंडल किया जाए। मेरा नाम अनीता नागपुरे है। मैं मत्स्य कन्या महिला समिति सोसाइटी की उपाध्यक्ष हूँ। सुनने में आया हुआ है कि जो डैम पर कुछ अधिकारी लोगों ने और जो श्रमजीवी जो मत्स्य कन्या जो श्रमजीवी जो सोसाइटी है, इनके जो कुछ सभासद है, इनके कुछ सभासदों ने जाले चोरी किए हुए रात में। ये आपको क्या लगता है कि कितने जाले चोरी किए होंगे इन्होंने? उन्होंने यानी कि वो अकेले तो कुछ कर नहीं सकते, उनके साथ में अधिकारी लोगों के साथ में उन्होंने ये काम किया है। 50-60 जाले हमारे डैम से यानी कि रात में रखे थे, वो उठा के लेके गए हैं। तो उनमें अधिकारी लोगों का भी हाथ है, वो अकेले कुछ कर नहीं सकते। इसके ऊपर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हो गई है? हाँ, एफआईआर दर्ज हो गई है, पर जैसे हमारा स्टेटमेंट लिए उन्होंने, पर उनका कुछ स्टेटमेंट वगैरह लिए नहीं है। अच्छा, यानी कि जो अधिकारी लोग या पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ लोग आए होंगे, क्या उन्होंने मौका वारदात पर आकर के कोई चौकसी की या तो फिर कोई पंचनामा कुछ लिखा? हाँ, लिखा ना सर। अच्छा, लिखा तो उसके कोई कॉपी वगैरह आप लोगों को कुछ दिया? नहीं। अच्छा, अभी तक किसी भी प्रकार की कोई पंचनामे की कॉपी आपको दी नहीं गई? नहीं सर। आपका जब जाले चोरी किया गया था तो मौका वारदात पे कोई पुलिस वाले या कोई अधिकारी आए थे जो पंचनामा वगैरह किए थे? नहीं, कुछ भी नहीं। पुलिस वाले आए नहीं, उल्टा के हमको जाके एफआईआर दर्ज करवाना पड़ा। और कल हमने एफआईआर दर्ज की है और पुलिस वाले बोल रहे थे कि आज यानी 22 तारीख को 12 बजे तक के यानी जाला आ जाएगा। तो 12 क्या 1, 2, 3, 4 बजे तक के जाला नहीं आया। उसके बाद में हमने
पुलिस आप यानी पुलिस थाने में फ़ोन लगाए। उन्होंने बोले कि आज यानी त्योहार का समय है, यानी आज नवरात्र शुरू हो रहा है ना। और फिर बाद में उन्होंने वैसे बोले और फ़ोन कट कर दी है। अब हमारे जो समिति के लोग थे तो जाले के ऊपर ही तो जीते हैं ना वो लोग, तो वो लोग जाएंगे कह के बोल रहे थे। और उनको जाला मिला या नहीं मिला ये तो हम नहीं जानते, हमको पता भी नहीं चला है अभी। सुनने में आया है कि मत्स्य कन्या का जो ये है जाल है, आपकी जो जाल है वो कहीं न कहीं कुछ अधिकारी लोगों ने और कुछ श्रमजीवी वाले ने चोरी करने की कोशिश किया है। ये कहाँ तक सच्चाई है, कहाँ तक सही है? जी, मेरा नाम बबीता राजकुमार नागपुर है और मैं रहने वाली चोपा की हूँ। हमारे जो जाले चोरी हुए हैं वो चोरी हमारे मच्छी खाते के साहब लोगों ने ही करवाए हैं, क्योंकि श्रमजीवी वाले सोसाइटी वाले और जो चिरवतकर और मारबदे सर है वो उनसे मिले हुए हैं। क्योंकि आज तक जो 8 से यानी 15 दिन हो गए हम बैठे हैं, तब तक चोरी नहीं हुए। और उन श्रमजीवी वालों ने जब उनको बुलाए तो वो आए और उसके बाद में ही अभी हमारे जाले संडे की रात को चोरी हुए हैं। और हम सोमवार को पुलिस स्टेशन में गए तो ना ही उन्होंने कुछ आके पंचनामा किया और ना ही कुछ रिपोर्ट बनाई, बस हमको कहे कि आप अर्ज दे दो। और आज भी वो आए नहीं और हमारे जाले जो दिलवाने का उन्होंने वादा किया तो ना हमारे जाले दिलवा के दिए। मेरे को तो ऐसा लगता है कि जो अधिकारी है हमारे मच्छी खाता वाले और जो पुलिस स्टेशन वाले हैं उन सब की मिली भगत है। हमको न्याय ही नहीं दे रहे, हमको गोल गोल घुमा रहे हैं, बस कुछ नहीं, बस चॉकलेट खिलाने का काम कर रहे हैं जैसे कि हम बच्चे। जाले जो है किसने चोरी किया, उसका नाम? ये नाम तो उसका नहीं मालूम, लेकिन जो श्रमजीवी सोसाइटी का जो सचिव है मौजे वो और उनके साथ मिले हुए हैं ये चिरवतकर सर और मारबदे सर, ये ही है। क्योंकि इनकी अनुमति के अनुसार ये लोग चलते हैं। हम जो बुलाते हैं तो नहीं आते, उनके बुलाने के ऊपर वो फट से आ गए और 2-3 दिन में ही हमारे जाल बस चोरी हो गए। और जितने हमारे जाले चोरी गए आज से पहले नहीं गए, उनके आने के बाद ही ये काम हुआ है। क्योंकि ये सब लोग एकजुट मिले हुए हैं और हमको हमारे तरफ कोई ध्यान नहीं देता, इसी कारण से। और हमको बोलते हैं कि तुम कानून कायदे से चलो, कायदा बताओ, तो हम किस कायदे से चलेंगे? क्योंकि ये साहब लोग हैं खुद कायदे पर नहीं चलते। तकरीबन कितने जाले चोरी हुए थे अंदाजन? फिर भी अंदाजी हमारे जाले एक जन के 5-5, किसी के 5 किलो है, किसी के 4 किलो और किसी के 6 किलो है, तो कम से कम 25 से 30 किलो जाला है। 25 से 30 किलो। एफआईआर किए गए थे तो एफआईआर में पुलिस वालों ने क्या आश्वासन दिए अभी तक? उन्होंने आश्वासन दिए हैं कि हम आएंगे और तुम्हारे जाले छुड़ा देंगे। हमने बोले थे कि सर हमारे जाले छुड़वा दो, तो ना ही आज हम दिन भर जगे, लेकिन ना ही वो आए, ना पंचनामा किया, ना हमें रिपोर्ट दी, ना कुछ दी, बस अर्ज करो करके कहे। हमने अर्ज तो दे दिए लेकिन हमें वापसी में उन्होंने रिपोर्ट भी नहीं दी और ना काफ़ी दी और ना खुद आए और ना ही हमारे जाले दिलाए। ये जो जाले की जो चोरी हुई वो दिन में हुई कि रात में हुई? जी, वो संडे की रात को चोरी हुई है। क्योंकि दिन भर तो हम रहते हैं 7 बजे तक, 7 बजे के बाद हम घर आ जाते हैं लेडीज़ लोग, तो रात को ही चोरी हुई, क्योंकि दिन में तो कोई नहीं आया। रात को तकरीबन कितने बजे चोरी हुए होंगे अंदाजन? क्योंकि आप लोग वहाँ 7 बजे तक थे बोले। हाँ, तो 7 बजे के बाद में हुआ होगा। हाँ। लेकिन आपके बताए अनुसार तकरीबन कितने बजे चोरी हुआ होगा? वो एक तो 10 से 12 के बीच में हुआ, नहीं तो फिर वो 3 से 4 के बीच में सुबह सुबह। क्योंकि अंधेरे में ही उन्होंने चोरी की है। अगर वो बोलते हैं कि हमारा डैम है तो उनका डैम है, तो 15 दिन से हम बैठे हैं तो वहाँ आना चाहिए था और दिन में ही रोकना चाहिए था कि भाई हमारा डैम है, हमारे नाम पर है, तो तुम जाला मत मंडाओ। और दिन भर हम 15 दिन से जग रहे तो कोई काला कुत्ता भी नहीं आया बाहर, ना बोला, और उन्होंने रात में चोरी की। चोर जो ईमानदार इंसान रहता है वो रात में चोरी नहीं करता, और हम तो दिन में बैठते हैं, रात में क्या जरूरत है चोरी करने की? चोरी ही इंसान चोरी रात को करता है, दिन में नहीं करता। दिन में इंसान जिसका माल है वो तो आएगा ही। फिर उन्होंने वो दावा करते हैं कि ये डैम हमारा है, तो फिर दिन को आना था, रात को क्यों चोरी किए? हमारा यही कहना है। ऐसे ही बोलते हैं कि भाई हमारा डैम है, हमारे नाम पे, तो तुम जाले मत मंडाओ, लेकिन इन्होंने ऐसा ना कह के हमारे पूरे जाले चोरी कर लिए।
कुछ सभासद और कुछ महिलाओं का कहना ये भी है, कुछ आरोप है अधिकारी के ऊपर कि कुछ अभद्र व्यवहार अधिकारी लोग आप लोगों से करते हैं, जो मन में आए जो मुंह में आए वो आपको बोलते हैं। जी हाँ, बोलते हैं। वहाँ ऑफिस में जाओ तो बोलते हैं कि तुमसे बात नहीं करना, हम तुमसे बात नहीं करते, तुम्हारा कुछ नहीं है, ऐसा वैसा करके दुनिया भरे का बताते। जब हमारा कुछ नहीं तो हमें क्यों हमारी संस्था रजिस्ट्रेट की और हमें रजिस्ट्रेशन नंबर क्यों दिया इन लोगों ने? हमको पहले ही बोलना था कि भाई तुम्हारे रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं हो सकता और तुम्हारी संस्था रजिस्ट्रेट नहीं हो सकती करके। पहले गुमराह के पहले हमको सब कुछ करने के बाद अभी गुमराह कर रहे हैं। ये सब लोग ऑफिस वाले मिले हुए हैं और हमें चॉकलेट खिला रहे हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि ये लेडीज़ लोग हैं तो कुछ कर नहीं सकती। और लेडीज़ों को बोलते हैं, सरकार बोलती है कि नहीं स्त्री को यानी सम्मान दो करके, तो ये कहाँ का सम्मान दे रहे हैं? हमारा तो अपमान ही कर रहे हैं। आज तक तो हम अपमान ही देख रहे हैं, क्योंकि इतने साल हो गए जो हमारे साथ व्यवहार दुर्व्यवहार कर रहे हैं। अपना समझ के तो चलते नहीं है, इनको पगार कम पड़ जाते और रिश्वतखोरी करते हैं। आप इस सोसाइटी में क्या हो, कौन से पद पर हो? मी मत्स्यकन्या मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्थेची मी अध्यक्ष आहे. माझे नाव आहे कमला सुखराम मौजे. इस पद पर कौन से पद पर हो आप यहाँ? अध्यक्ष पद पर. अध्यक्ष पद पर हो। अभी हाल ही में सुनने को आया हुआ है और कई सारी महिलाओं का आरोप है कि अभी जो जाले चोरी हुआ है वो जाले कितने चोरी हुआ है, कहाँ से चोरी हुआ है और किन्होंने किया हुआ है? आम्ही कब्जा करू आंदोलन सुरू आहे आमच्या आणि येतं साहेबाईच्या हात आहे. मत्स्य आयुक्त गोंदिया मच्छी खाता मारबदे सर आणि चिरवतकर साहेब आणि श्रमजीवीवाले संघा मिलीजुली सरकार आहे यांची. हे काहून की एकमेक पैशावर मिलीजुली सरकार आहेत. श्रमजीवीचे सचिव रामभाऊ मौजे आणि अध्यक्ष आहे जगन मेसराव आणि त्यांचे सभासद आहेत शंकर चाचेरे, पुरण मोहनकर न पुरण नागपुरे. याईना रातोरात आम्ही तलावमध्ये जाले मांडले होते, तर याईना रातोरात चोरी केला आहे. त्याईना चोरी करावाचा होता तर दिवसाला करावाचा होता, तर याईना रात्रीला कहा म्हणून चोरी केला आहे. तो मग उसमें आपने गोरेगांव पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाए? गोरेगाव पुलिस स्टेशनमध्ये गेलो तर ते गोरेगाव पुलिस स्टेशनवाले बी ध्यान नाही देऊन राहिले, पंचनामासुद्धा नाही केलेला आहे. काहून की आम्ही का गेलो होतो किती 20 तारखेला 20 तारखेला 21 तारखेला गेलो होतो, पण त्याईना नाही का ध्यान नाही दिला ना. का म्हणतात का उद्या तुम्हाला जाले मिळून जातील, तरी पण ते आलेले नाही आहेत ना. त्या जागेचा पंचनामासुद्धा नाही केला आहेत ना, जाले काहून मिळाले नाही आहेत अजूनही. यानी कि आपको अभी तक जाले भी नहीं मिले हुए और पुलिस प्रशासन की तरफ से सिर्फ आश्वासन दिया गया है आपको कि जाले हम दिलवा देंगे, लेकिन अभी तक कोई जाले नहीं दिला गया है. इसमें जो मुख्य भूमिका है चोरी करने की, ये किन की है? कोई अधिकारी इसमें सम्मिलित है या कोई श्रमजीवी वाले सम्मिलित है? मेन खास जो है वो किन के ऊपर आरोप है आपका? हे साहेब लोक आहे ना, त्यांना चोरी करण्याचा आरोप, चोरी करायची सहमत दिला आहेत म्हणून त्या श्रमजीवीवाले आहे ना रातोरात चोरी केला का ह्या बाया पेलून नाही राहिले आहेत म्हणून. काहून की यायला खावायला नाही भेटत, त्यावरून सहमती आहे पोलीसवाल्याची बी, म्हणून ध्यान नाही देत. काहून की कितीदा आम्ही रिपोर्ट केला तरी पण त्या रिपोर्टीवर त्यांच्यावर गुन्हाही दाखल होईल तरी पण ते ध्यान नाही देत. कुल मिला के यहाँ पे एक स्पष्टीकरण हुआ है कि अधिकारी लोग भी इन महिलाओं का कोई साथ नहीं दे रहे हैं और गोल गोल घुमाने की जो है एक कोशिशें हो रही है. पहले भी हुई थी कोशिश और अब भी ये कोशिश जारी है. अब देखना ये होगा कि कुछ महिलाओं का ये भी एक आरोप है कि अधिकारी लोगों को कुछ अपोजिट पार्टी वाले ने पैसे खिला करके, रिश्वत दे करके, मोटी रकम दे करके उनका मुंह चुप कराया गया है और वो अधिकारी लोग उनके तरफ से ही बोल रहे हैं. अगर महिलाओं ने उनको 5-25 लाख रुपए अगर दे दिए रहते
तो वो अधिकारी लोग महिलाओं के तरफ से होते और महिलाओं के बारे में ज़्यादा सोचते, ऐसा हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है। एक तरीके से अधिकारी लोग भी घूसखोरी के चक्कर में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो ज़्यादा पैसे और रकम देगा उनके तरफ से वो बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं, उनके तरफ से ऑर्डर इशू हो जाते, आदेश इशू हो जाते। ऐसे भी यही बात कहने को आई है। कैमरामैन अरुण बन्नाटे के साथ जनित मीडिया लाइव, गोरेगांव।